फतेह सागर झील का आप दृश्य देख पा रहे हैं, जहां पुलिस सुरक्षा तो यहां पर तैनात है, लेकिन उन लोगों को हम ढूंढ रहे हैं जो कि कोई झील में अगर गिर जाए तो वो कैसे निकलेगा, उस गोताखोर की तलाश में है। पिछले 15 दिनों से, जब से ये धरना जला है, तब से मैं यहां पर आ रहा हूं। एक ही सवाल पूछता हूं कि गोताखोर कहां है। अगर कोई हादसा हो जाता है या कोई गिर जाता है, उसको बचाने के लिए जो दल मौजूद रहता है वो कहाँ है। क्या वो दल सिर्फ जो ड्रिल करते हैं उसी समय दिखाई देते हैं, जब फतेह सागर में जब कोई कार्यक्रम होता है उस समय दिखाई देते हैं, लेकिन उस समय कहाँ रह जाते हैं, क्योंकि झील भरी हुई है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आज एग्ज़ाम भी है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट और बड़ी संख्या में यहाँ विद्यार्थी मौजूद है। अगर यहाँ कोई जनहानि हो जाती है या किसी के कोई बैलेंस से अगर गिर जाता है तो सोचिए कि उसे निकालने वाला भी यहाँ कोई नगरवासी के अलावा कोई भी नहीं है। अब नगरवासी भी कितना तैरना जानते हैं या पर्यटक कितना तैरना जानते हैं, ये भी अभी सवाल है। लेकिन सुरक्षा की ये यहाँ पर एक तरह से देखें तो पोल खोल के रख देता है कि पिछले 15 दिनों से मैं यही ढूंढ रहा हूँ कि आखिर वो व्यक्ति कहाँ है जो यहाँ जो जिम्मेदार है, जिनकी ड्यूटी होती है कि वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था करे, सुरक्षा की व्यवस्था करे। क्योंकि सभी लोगों को तैरना नहीं आता। पानी के अंदर अगर मस्ती करते हुए धक्का भी लग जाए तो भी अंदर गिर सकते हैं। भाई साहब, आप बताओ कि अगर कोई गिर जाए, किसी को मस्ती करते करते गिर जाए, तो उसको बचाने वाला भी यहाँ कोई नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई प्रबंधन नहीं है यहाँ पे, ना कोई गोताखोर है, ना कोई सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे। अभी आप देख रहे हो इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, झरना चल रहा है और आप खुद भी यहाँ मौजूद हो और आप अपनी आंखों से देख रहे हो। यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई भी प्रबंधन नहीं है और यहाँ होना चाहिए क्योंकि ये टूरिस्ट पैलेस है। देखिए, हर व्यक्ति का ये कहना है ये टूरिस्ट पैलेस है, कहीं मस्ती करते 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 भी अगर अंदर गिर जाए तो कौन बचाएगा। भगवान भरोसे है ज़िंदगी, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी जवाबदेही है कि वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, जो कि सरकार के डिपार्टमेंट बने हुए हैं। तो देखिए, झरना देखने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था से जाली लगा दी गई है, हर तरफ सुरक्षा है, पुलिस यहाँ पर तैनात है, लेकिन पुलिस का भी अपना एक दायरा होता है। और लेकिन गोताखोर जिनका दायरा पानी में कूद कर लोगों की जान बचाना होता है, रक्षक उनको कहा जाते हैं। लेकिन जब वो रक्षक 15 दिनों तक मैं ढूंढता हूँ और 15 दिनों तक वो यहाँ मिलते नहीं हैं। इसीलिए मेवाड़ टुडे न्यूज़ आप लोगों को जागरूक और सावधान करता है। सतर्क रहें, सावधान रहें, झीलों के पास में जाएं तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि भारत के लोगों को कई ऐसे लोग हैं जिनको तैरना ही नहीं आता। पानी में अगर गिर जाए तो मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इस तरह की ये स्थिति है। तो आप देखिए, यहाँ पे फोटोग्राफी भी हो रही है। तो आप देखिए, यहाँ पे आए भैया, तैरना आता आपको? नहीं आता भाई मुझे। अगर मान लो धक्का लग जाए और ऐसा ना मस्ती में, तो ये कोई बचाने के लिए तो होना चाहिए नहीं आता? हाँ, बचाने के लिए होना चाहिए। आपको लग रहा है या दूर दूर तक देखो, कोई दिखाई दे रहा है? अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। पहचाने कि ये बचाने वाला है, आप तो बताइए। वो तो कोई जिसको आता है वो बचाएगा, बाकी तो टी शर्ट होनी चाहिए या उसका लोगो हाँ कुछ होना चाहिए ना। कोई बहन ही गिर जाए, कोई बच्चा भी गिर जाए तो उसको बचाने के लिए कोई होना चाहिए। हाँ, देखिए, ये जितने भी विद्यार्थी आए हैं इनका भी यही सवाल है कि कोई न कोई जो है यहाँ पे होना चाहिए। ये बहन फोटो ले रहे हैं। आपको तैरना आता है? नहीं आता? एक मिनट बताओ, आपको तैरना नहीं आता? अगर आपका पैर फिसल जाए तो कोई बचाने के लिए तो होना चाहिए नहीं? हाँ, होना चाहिए। आप दूर देखो, कोई नजर आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पुलिस थे ना अभी। पुलिस थोड़ी बचाती है। तो भी वो सहायता मिल जाएगी ना। ऐसा नहीं, इतने सारी पब्लिक है, हर चीज़ नेगेटिविटी नहीं होती है, हर चीज़। पानी में कूदने की हाँ, वो गोताखोर की होती है, सुविधा भी होगी। हमें नहीं पता है कि यहाँ कोई है नहीं है, बहुत सारे तैरने वाले भी हैं। हर चीज़ में नेगेटिविटी भी नहीं देखनी चाहिए। तो अपना हौसला तो रहता ना। हाँ, होगा। बहुत सारों को तैरना भी आता है, बहुत सारों को नहीं भी आता है। और लोग खुद ध्यान रखें ना, सारी चीज़ सरकार की नहीं होती है कभी कि वो जाके बचाएंगे तभी अपन सेफ है। क्योंकि अगर पब्लिक नहीं करेगी तो आप क्या करोगे? आपको भी तैरना सीखना था फिर तो। मुझे आता है, पर इतना नहीं आता कि मैं परफेक्ट हूँ इसमें। हाँ, एक बार बच सकती हूँ और ऐसा सभी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, इतना तो तैरना आता है कि आप बच सकते हैं। कुल मिलाकर झीलों की नगरी उदयपुर में जो इनकी जवाबदेही है कि सुरक्षा की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, वो लोग कहीं दिखाई नहीं देते। तो आज बड़ी संख्या में उदयपुर में एग्ज़ाम होने हैं। किसके एग्ज़ाम है आज? आज वैसे घूमने के लिए आए हुए हैं सर। घूमने के लिए। हाँ। आपको तैरना आता है? हाँ, हमको तैरना आता है सर। किसी को बचा भी सकते हो? किसी को बचा सकते हैं। अगर समय पड़े तो आप खुद हाँ, गोताखोर बन सकते हो। गोताखोर से बन सकते हैं। 20-25 पाउंड तैरना आ सकता है हम लोग को। हाँ,
सवाल ये है कि यहाँ पर गोताखोर की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सबको तो तैरना नहीं आता। हाँ, सबको तैरना नहीं आता, गोताखोर की व्यवस्था होनी चाहिए इधर। गोताखोर की व्यवस्था इधर नहीं है। बहुत बोटिंग भी किया है, लेकिन गोताखोर की व्यवस्था इधर नहीं है। तो देखिए, गोताखोर की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षा टीम यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी युवा यहाँ पर आते हैं। काफ़ी लोगों को तैरना आता है, काफ़ी लोगों को तैरना नहीं आता। जो गांव के लोग होते हैं उनको तो तैरना आता है, लेकिन शहरों के लोगों को अधिकतम बहुत कम तैरना आता है। किसी का शौक़ होता है और किसी का नहीं होता है। तो जिलों की नगरी में हम यही पड़ताल करने निकले थे कि आज हमें गोताखोर मिले, क्योंकि पिछले 15 दिनों से मैं देखता हूँ तो वो बता रहे थे कि वहाँ बीच में मिलेंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीच में कम से कम चक्कर मारते रहे, 1 2 4 5 चक्कर लगाते रहे, हर घंटे एक चक्कर लगाते रहे, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि हमारी सुरक्षा में कोई तो बैठा है। लेकिन सुरक्षा में कोई है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा? अभी जब लोग इकट्ठे होंगे तब पता चलेगा, गोताखोर आएगा तब तक तो मामला पूरा ख़त्म हो चुका होगा। देखिए विद्यार्थी, अरे आपको तैरना आता है? आता है, आता है आपको? आता है। आता है, ठीक है। देखो, तैरना आता है जिसको कोई डर नहीं है। बाबूजी, आप कहाँ से आए? मैं हाँ, बॉम्बे। बॉम्बे से आए। आपको तैरना आता है? हाँ। आता है। हाँ। देखिए, जिसको तैरना आता है वो तो ठीक है, लेकिन जिसको तैरना नहीं आता है तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए ना। कोई अंदर गिर जाए नहीं, क्यों बैठेगा? क्यों? तो लोग तो बैठेंगे, स्लिप भी हो जाए। हाँ, स्लिप हो जाए तो प्रॉब्लम है, लेकिन दैट इज देयर ओन रिस्क है। आप क्यों रिस्क लोगे? मैं भी जाम कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ टीम लगी हुई है, लेकिन वो मैं मीडिया से हूँ तो मैं ये पड़ताल कर रहा हूँ कि यहाँ पर वो टीम जो है जिनकी जवाबदेही होती है वो है ही नहीं। 15 दिन हो गए, पता ही नहीं। हाँ, एक पुलिस देखा मैं अभी। पुलिस तो है ही नहीं, पुलिस नहीं करती, गोताखोर करता है उसका। नहीं, पर मैंने अभी मना किया, बोले वहाँ मत बैठो, तो भी मना किया। अभी देखिए फिर दोबारा बैठा लोग। तो आप देखिए कि हाँ हाँ, ये तो है ही है। अब लोगों को किसको रोके? फ़ोटो लेना है उनको तो जाएंगे ही जाएंगे। तो सबना अपना अपना मत होता है, क्योंकि हमारे भारतीय परंपराओं में खुद को कर इतना बुलंद कि ईश्वर भी पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। लेकिन सबको तैरना नहीं आता, तो सबको तैरना आना चाहिए, सीखना चाहिए, ऐसा लग रहा है। तो आप देखिए कि हम पड़ताल करने निकले हैं। लगभग यहाँ पर मेरे को वीडियो बनाते बनाते 5 से 7 मिनट होने आए हैं। आपको तैरना आता है? नहीं आता। अगर मान लो धक्का लग जाए, अंदर गिर जाओ, तो कोई बचाने के लिए यहाँ दिख रहा दूर दूर तक? नहीं। होना चाहिए ना? हाँ। कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। है ही नहीं ना? नहीं। भगवान भरोसे। हाँ। तो देखिए, आप कोई होना चाहिए तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। हमने फ़ोन भी किया उनके नंबर पर, हमने पड़ताल भी की भैया आपका व्यक्ति है कहाँ, लेकिन वो व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। तो इसीलिए हमको मजबूरन वीडियो बनाना पड़ा और आप लोगों को दिखाना पड़ा। आप जब भी आएँ, ज़िंदगी आपके अपने हाथों में है। आप यहाँ पे बैठे हैं, फिसलन हो जाए, कुछ हो जाए तो आप अपने जिम्मेदार है। आपने तरता आवे? नहीं नहीं, मेरे को तैरना नहीं आवे। अगर पग फिसल जाए, भगवान नहीं करे, हाँ, तो कोई बचाने के लिए दिख रही हो आपने? कोई यहाँ अभी दिख तो रही नहीं कोई रहा। वो कहाँ है गोताखोर? उसका पता नहीं है। यहाँ आता है वो, वैसे तो अभी आया नहीं है शायद। आता तो है? आता है, अभी 1-1:30 बजे के आसपास आएगा सर। तो 1-1:30 बजे के बाद वो आएगा, पता नहीं 1-1:30 बजे तक वो क्या होगा। तो हमने पड़ताल ये करने निकले कि हम ये देखें कि वो है कहाँ। कुछ लोगों ने कहा कि वो जो टेंट तंबू बने हुए हैं वहाँ पर बैठते हैं, तो मैं ये सोचूं कि कहाँ। तो देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। मैं जब भी आता हूँ, आप भाई साहब मिल जाते हैं, जब भी देखता हूँ तो सुरक्षा की व्यवस्था। भाई साहब, थोड़ा सा ये समझ रहा था कि ये जितने भी लोग आज विद्यार्थी बड़ी संख्या में आए हैं, यहाँ जवाबदेही होनी चाहिए। गोताखोर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। गोताखोर का सर ये हैं भैया, सिविल डिफेंस से हैं। आप ही हो? कब आते हो आप? सुबह। सुबह आते हो, फिर कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं। भीड़ तो वहाँ पे पड़ती है, वहाँ क्या कर रहे हो? पूरे राउंड मारते रहते हैं इधर उधर। मेरे को तो आज दिखाई दिए आप। आप कब आते हो? मैं डेली आता हूँ। मैं तो 6 बजे से 2 बजे तक यहीं रहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपको पता है कि आज विद्यार्थी आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, आधे लोगों को तैरने, और विद्यार्थी तो मस्ती तो करेंगे ही करेंगे, और मस्ती करना तो उनका शौक़ है, और फिर अंदर गिर जाएंगे तो भीड़ होगी तब आप आओगे क्या? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ राउंड मारते रहता हूँ। आप पूछ लो उनसे बोली। आपके नंबर होने चाहिए, वहाँ नंबर लिखो, बड़े बड़े गोताखोर के नंबर, ताकि लोग आपको तुरंत फ़ोन कर दे। तो सिविल डिफेंस के नंबर लिखे हुए हैं, ऑफिस के नंबर लिखे हुए हैं, भोपाल के ऊपर लिखे हुए, उधर उस तरफ भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ, वहाँ पे नंबर लिखे। वहाँ लगाओ एक छोटा सा बोर्ड को, भाई अगर कोई सहायता चाहिए तो हम लोग वहाँ खड़े हैं, आपकी सेवा में खड़े हैं। नाम लिखो, उसके नंबर लिखो। प्रशासन ने
नीचे बोर्ड लगा रखा, उसके ऊपर ऑफिस के नंबर लिखे हुए हैं, हमारे ड्यूटी इंचार्ज है उनके नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, आपकी ड्यूटी कब लगी? आज लगी पहले? मेरी ड्यूटी यहीं पे परमानेंट हो आप? नहीं है, 1-2 महीने से। पहले कहाँ थे? पहले ऑफिस में। अच्छा, पहले ऑफिस में थे। अभी तो भगवान की दया से कोई हादसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन ऐसा ना हो कि जिस प्रकार से पिछली बार चहक हो गई थी, बहुत से ऐसे हादसे हमारे फतेह सागर में हुए हैं। अगर ऐसे हादसे अगर हो जाएंगे तो कौन इसका जिम्मेदार है? नहीं, हम इस चीज़ को बहुत मतलब सीरियसली लेते हैं यहाँ पे सामने। आपकी जिम्मेदारी, आप 1 घंटे में 2 चक्कर लगाएं जिससे कि लोगों को दूर भी करें, इनको भैया दूर रहिए। लेकिन मैं 15 दिन से आ रहा हूँ, जब से झरना चला तब से एक भी नहीं दिखाई दिया। मैं यहाँ पे बराबर राउंड मारता रहता हूँ, मतलब थोड़ी देर में उधर जाके इधर से थोड़ी देर, फिर वहाँ पे वो एनसीसी का जो वहाँ पे पॉइंट दिया हुआ हमको, थोड़ी देर वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी देर इधर राउंड मारते हैं। और भी अन्य जिलों और भी अन्य तालाबों में सब सुविधा लगी हुई है? सब जगह सुविधा है। लगी हुई है? पिछोला पे लगा रखा है, गणगौर घाट पे है, पिछोला वाला तो मिल जाते हैं। और उधर अपने बड़ी तालाब पे भी है। तो हम भी चैनल के माध्यम से गुजारिश करेंगे कि आप लोग चक्कर लगाइए, और बिल्कुल देखो नागरिकों की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए हमको लगाया हुआ है। इस चक्कर में हम बिल्कुल बराबर ध्यान रख रहे हैं इस चीज़ का। किसी को यहाँ पे सीढ़ियों से अंदर नहीं उतरने देते हैं, बिल्कुल सेफ्टी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। चलिए आप उधर चलिए, मैं आता हूँ, देखता हूँ। जिम्मेदारी आप निभाइए। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी व्यक्ति संभाले, और गुजारिश भी करूँगा कि झीलों में भरी हुई है, झीलों से दूर रहें, झीलों से सावधान रहें। झीलें भरी हुई है, अगर आपको तैरना आता है फिर भी पानी से दूर रहें, क्योंकि पानी बहुत गहरा है। ये झील आपको बता दें, लगभग ये 27 से 28 फीट गहरी है। अगर आप यहाँ गिर जाएंगे, भले आप कितना भी तैरना जानता हो, लेकिन आप इसमें तैर नहीं पाएंगे। आप थोड़ा दूरी बनाए रखें, अपने दूरी बनाए रखें, अपने बच्चों की दूरी बनाए रखें, अपने परिवार की दूरी जो है वो बनाए रखें, इतनी गुजारिश करेंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमें जो हमें गोताखोर भाई साहब मिल ही गए, और हम तलाश में थे कि वो मिले, और आखिर वह पड़ताल हमारी पूरी हुई। और हम गुजारिश करेंगे नियमित वो ड्यूटी करें, नियमित यहाँ पर आते रहे, नियमित वो सावधानी रखें, क्योंकि आज एग्ज़ाम भी है, बड़ी संख्या में बच्चे आएंगे। और बच्चे किशोर जो है वो बड़े मस्ती खोर होते हैं, चाहे बहनें हो चाहे भाई हो, सभी की सुरक्षा। तो जिलों की नगरी उदयपुर में आप देखिएगा आज बड़ी संख्या में। आप एग्ज़ाम देने आए हो? किसका? वो सेकंड चतुर्थ ग्रेड का। चतुर्थ श्रेणी का? हाँ। तो बड़ी संख्या में सब। तैरना आता आपको? नहीं, तैरना नहीं आता? तैरना आता लेकिन याद नहीं तैरना है। ये बहुत ज़्यादा गहरा है। हाँ, देखिए, तैरना भी आता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा गहरा है, इसलिए वास्तव में दूर रहने में ही ज़्यादा फायदा है। तो झीलों की नगरी को और खूबसूरत बनाने के लिए, 4 चांद लगाने के लिए मैं आह्वान करता हूं प्रशासन से कि वो सतर्क रहे, सावधान रहे, अपने जिम्मेदारियों का पालन करते रहें, यही गुजारिश है। तो देश और दुनिया के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और आप यहीं से? हाँ, क्या नाम है आपका? नरेंद्र जी। कैसा लगता है झीलों की नगरी उदयपुर? बहुत अच्छा लगता है, और हम आते रहते हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे फॉरेनर्स को लेके आते रहते हैं। आप गाइड से? हाँ जी। एक सवाल ये था कि उदयपुर इतना खूबसूरत है, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए, चाहे पुलिस हो चाहे गोताखोर हो। हाँ, अभी तक तो इतने सालों में कोई समस्या आई नहीं, और यहाँ पे सब कुछ अच्छा और मुस्तैद और साफ सुथरा है, सभी लोग अच्छा मेंटेन करते हैं। हाँ जी। विश्व पटल पे छा रहा है? बिल्कुल, उदयपुर तो विश्व पटल पे है ही, सबसे अच्छा शहर, सबसे सुरक्षित। क्या कहना चाहेंगे स्वच्छ भारत को लेकर, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है? ये मेरे ख्याल से पिछले कुछ साल से मोदी जी की जब से सरकार आई है, स्मार्ट सिटी में जब से सेलेक्ट हुआ है उदयपुर, तब से इसकी स्वच्छता और बढ़ गई है, और स्पेशली सारे विजिटिंग मॉन्यूमेंट सारे स्वच्छ है। Happy. In English? Yeah. What does he want to know? Yeah, he's asking what's your name? My name's Johnny. From New Zealand. Yeah. What Yeah. do you think about Udaipur? I'm speechless. It's amazing, wonderful, beautiful. Yeah, very serene. The lake, it's very dazzling on the eyes. थैंक यू। Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आप किस प्रकार से झीलों की नगरी में जो भी लोग आते हैं खुश होकर जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी खूबसूरत नगरी, झीलों की नगरी। तो पधारो हमारे देश उदयपुर, मेवाड़ आते रहें, और झीलों से दूर रहें, नदियों से दूर रहें, सरोवर से दूर रहें, बावड़ी से दूर रहें। अगर आपको तैरना आता है फिर भी आप दूरी बनाए रखें।